अरे अरे, लेट ही रहो। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? पहले से बहुत बेहतर है, बस कमजोरी हो रही है। आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगी वो भी। अल्लाह का शुक्र है ईमान, मैं तो इतना घबरा गई थी तुम्हारा एक्सीडेंट का सुन के। वो तो अच्छा हुआ कि जान बच गई और कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है। ऑफिस में काम करने के बाद घर में इस तरह से बैठने में बोरियत सी हो रही है। लगता है जैसे जैसे दिन रुक गया है, गुजर ही नहीं रहा। हाँ ये तो है, इंसान ऑफिस जाता है ना तो एक मसरूफियत सी लगी रहती है, वरना दिल घबराता रहता है और इन दीवारों को देख के इंसान ओवरथिंक करने लग जाता है। वैसे महक भाभी आई थी मेरे लिए नाश्ता लेके। मेरा तो वो बहुत ख्याल रखती है। दरअसल मैंने ही भेजा था महक भाभी को कि ईमान के लिए नाश्ता ले जाए, वरना वो उठ के खुद बना लेगी। एक्चुअली उस वक्त मैं अलमीर के लिए नाश्ता बना रही थी, उसे बहुत देर हो रही थी ना बुटीक के लिए, वरना मैं तुम्हारा नाश्ता खुद लेकर आती। महक भाभी की हरगिज मदद ना लेती। ऐसा ही हुआ होगा। अब वैसे एक बात बताऊं, अब तुम बीमार हो, बेड रेस्ट पे हो, तो महक भाभी अब सारी जिम्मेदारियां ना मुझ पे डाल देंगी। उन्हें वैसे मौका चाहिए अपने सारे कामों की जिम्मेदारियां हटा के दूसरों के सर पे डालने का। लेकिन अब की बार मैं कह दूंगी कि मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना ही करूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। फबिया, तुम जानती तो अम्मी के बाद सारा बोझ महक भाभी पे। किचन, घर, हम सब जिम्मेदारियां उठाने की वजह से उनका रवैया थोड़ा बदल गया है बस। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो दूसरों पे हुक्म चला सकता है, अपने काम निकलवा सकता है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है ईमान। हर किसी के काम करने का, करवाने का तरीका अलग होता है। अम्मी का तरीका और था, महक भाभी का तरीका और है बस। नहीं ईमान, ये सब बहाने हैं, ठीक है? असल बात यह है कि वो हम सब पे हुक्म चलाना जानती हैं बस, और उनको ना हुकूमत करने का शौक है। तुम बाहर निकलती हो, ऑफिस जाती हो, 10 लोगों से मिलती हो, लेकिन अभी तक ना तुम्हें दुनिया की समझ नहीं हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जो दुनिया है ना, ये सिर्फ अपने मतलब की है। हर बात, हर रिश्ता, सब कुछ। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो तब तक तुम बहुत खास हो और तुम्हारी इज्जत है, वरना नहीं। और ये जो महक भाभी है ना, ये बिल्कुल ऐसी हैं। इनका एहसास से, जज्बात से, किसी भी बात से कोई ताल्लुक नहीं। और शायद ना तुम बहुत हसास हो, इसीलिए ये सारी चीजें बर्दाश्त कर लेती हो और इतने दुख उठा लेती हो। मुझे लगता है तुम्हें अब जिंदगी में ना मजबूत होने की जरूरत है, वरना ये जो दुनिया है ना, ये तुम्हें निगल जाएगी। चलती हूँ मैं।